नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 7.5 पार्ट 1 कराने जा रहा हूँ। तो इसमें आंशिक भिन्न थोड़ा सा रिलेटिव है, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन का मतलब ये देखिए, आंशिक भिन्न क्या होता है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन है आपका, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स अपॉन, ठीक है, अपॉन में एक्स प्लस की टू। दो ब्रैकेट दिखाई दें, जब ब्रैकेट दिखाई दे ना तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे इसका, तो आपको लेट कर लेना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपकी, ठीक है। लेट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस के टू, इनको अलग अलग कर देना है। दो ब्रैकेट आएंगे, तीन ब्रैकेट आएंगे, स्क्वायर आएगा, इन पे बाहर होल स्क्वायर आएगा। तो आपको क्या कर देना है, इनको अलग अलग कैसे करते हैं ये देखिए, बस यही यहाँ पे सीखना है आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं आपको अपॉन में, तो सबसे पहले ऊपर ए लिखना है और इसके नीचे पहला ब्रैकेट ले लेना है एक्स प्लस वन, फिर प्लस लेना है, ये दूसरा ब्रैकेट के ऊपर बी लेना है एक्स प्लस के टू। क्लियर है। इनका एल्शियम लोगे तो इनका एल्शियम भी सेम आएगा। ये देखिए, फिर मैं आगे शॉर्ट ट्रिक में समझाया करूंगा आगे क्वेश्चन, ठीक है। अभी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेंदी कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, समझ में आए इसलिए। इनका एल्शियम लोगे क्या आएगा, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। क्लियर है। एल्शियम अलग अलग है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस टू। तो एक्स प्लस टू यहाँ पे आ जाएगा ए के पास, एक्स प्लस के टू प्लस बी। इससे ये वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन का ब्रैकेट, एक्स प्लस वन का ब्रैकेट। इनका एल्शियम सेम है, ये उधर मल्टीप्लाई करने चाहेंगे, ये यहीं से काट लो, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो एक्स बराबर के ए एक्स प्लस के टू प्लस बी और एक्स प्लस के वन। इक्वेशन इसे आपको सेकंड मानना है, ठीक है। फर्स्ट तो आपको दे रखी होगी और लेट करके ये निकाल लोगे, ठीक है। अपॉन से वैल्यू उठा के ये कर लोगे, इक्वेशन सेकंड मान लोगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखिए, अब आपको x बराबर के माइनस दो पुट करते हो तो ये जीरो हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी। यदि आप x बराबर के माइनस वन पुट करते हो तो ये माइनस वन और प्लस वन ये जीरो हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर के सबसे पहले क्या पुट करोगे, कुछ ही पुट कर लो या माइनस वन कर लो। माइनस वन रखने पर कैसे रखता हूँ, माइनस वन कैसे रखा मैंने, इन दोनों को देखते हैं, किसी एक को जीरो करना, मुझे इसे जीरो करना है, तो मुझे इसे जीरो करना बी को, तो एक्स क्या रख दूं, माइनस वन रख दूं। माइनस वन और प्लस वन जीरो हो गया, जीरो का मल्टीप्लाई बी से करूंगा जीरो। तो पहले मैं इसे जीरो कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में इसे जीरो कर लूंगा। तो ये देखिए, एक्स के माइनस वन रख रहा हूँ तो ये माइनस वन हो गया इक्वल टू ए। माइनस वन रखूंगा, माइनस वन और प्लस के टू कितना बचेगा, दो में से एक घटाओगे तो एक बचेगा, और प्लस माइनस वन रखूंगा, प्लस वन से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए वन जाए ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। क्लियर है। अगेन, ठीक है, चलो ये हिंदी में लिख दिया, ये तो इंग्लिश में लिखना चाहिए था। अगेन पुट एक्स इक्वल टू कितना पुट कर दूंगा अब इसमें, इक्वेशन सेकंड में पुट करना होगा, जो भी पुट करना होगा इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो अब मुझे इसे जीरो करना है, तो एक्स बराबर के माइनस के टू रख दे रहा हूँ, एक्स बराबर के माइनस के टू, ठीक है। पुट अगेन पुट एक्स इक्वल टू माइनस के टू, देन क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू, ये यहाँ पे माइनस के टू रखा था, इक्वल टू माइनस टू प्लस टू जीरो हो गया, मत दिखाओ, माइनस टू और प्लस वन, माइनस टू में प्लस वन जोड़ोगे तो माइनस वन, माइनस वन का मल्टीप्लाई प्लस बी से करोगे तो माइनस के बी, माइनस माइनस कैंसिल, बी की वैल्यू कितनी आ गई, दो आ गई। बी की वैल्यू भी आ चुकी है और ए की वैल्यू भी आ चुकी है। बस आपको क्या करना है, ये देखिए, इसको आप इससे सेकंड मान लेना, ठीक है, और इसे थर्ड मान लेना। सेकंड में वैल्यू पुट कर देनी है, ये इंटीग्रेशन में था, बस इन पे सेकंड पे इंटीग्रेशन लगा दो। इसकी वैल्यू क्या आई है, ए के अपॉन में ये था, बी के अपॉन में ये था, लिख देना। देन सेकंड में वैल्यू पुट कर दिया करो इंटीग्रेशन के साथ। इंटीग्रेशन ए की वैल्यू कितनी आई है आपकी, माइनस वन इंटू डी एक्स, और अपॉन में क्या था, एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है आपकी, दो इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस के टू। कुछ नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चनों में, बस आपको जो दे रखा है क्वेश्चन अलग अलग करने के लिए, एक क्वेश्चन ये फर्स्ट है, एक क्वेश्चन सेकंड मानोगे, ऐसे ही मत मानना फर्स्ट को, ये तो आपको दे रखा है, ये आपकी क्वेश्चन सेकंड हो गई। चलो इस तरीके से, और आपको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ए और बी की वैल्यू जैसी आ जाए यहाँ पे रख दोगे, ए और बी की वैल्यू, और इंटीग्रेट कर दोगे।
इंटीग्रेट करने के लिए क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल और dx, वही मैंने किया। ठीक है, ये x का काम कर रहा पूरा। 1/x क्या होता है, -1 कांस्टेंट बनने का लोगे 1/x log x, x के साथ कोई मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा या डिवाइड, कुछ नहीं कर रहा, तो बढ़िया बात है। +2 1/x log x, 1/x इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1/x x के साथ कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा तो ठीक है। 1/x क्या होता है, log x, x की जगह x प्लस के 2 प्लस कॉन्स्टेंट नंबर c। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप log का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए log m की पावर, देखिए log के फॉर्मूले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n आगे हो और log m। ठीक है, और ये होता है log m और माइनस log n हो तो होता है log m/n। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, और तीसरा फॉर्मूला और याद कर लो, log m प्लस log n हो तो होता है log m इंटू n। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए जो आगे n है वो यहाँ पे लिख दोगे, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ये माइनस है, -1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ये log x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c चल रहा है, log m माइनस log n का फॉर्मूला, log m माइनस log n का log m/n। तो log m की जगह कितना, x प्लस के 2 का होल स्क्वायर अपॉन n की जगह कितना, x माइनस x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट नंबर c, आपका राइट आंसर होगा। आपका सेम क्वेश्चन सेकेंड है, 1/x² माइनस के 9। तो क्या करोगे, 1/, इससे एक बार जोड़ दोगे और एक बार घटा दोगे, यानी x² माइनस 3 का स्क्वायर ले सकते हो। तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, 1/x प्लस की 3 और x माइनस की 3 को क्या मान लोगे, कर लोगे a के नीचे ये मानोगे x प्लस की 3 और प्लस b के नीचे क्या मानोगे, x माइनस की 3। ठीक है, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर है, a और b की वैल्यू आ जाए तो इस पे इंटीग्रेशन लगा देना है और सॉल्व कर देना, बहुत ईजी है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे तो 1 इक्वल टू ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम सेम कट जाते हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, एलसीएम से एलसीएम कट जाएंगे, ये पूरे सेम टू सेम। ये के साथ कौन आ जाएगा, x माइनस के 3, मैंने पहले क्वेश्चन में बता चुका था, शॉर्ट में करूंगा आपके लिए। प्लस b के साथ कौन आ जाएगा, x प्लस के 3। ठीक है, इक्वेशन आप इसे सेकंड मान लीजिए। x बराबर क्या मान पुट करोगे 3 तो ये 0 हो जाएगा, और x बराबर के यहाँ पे क्या करोगे -3 तो ये 0 हो जाएगा। x बराबर के 3 पुट लिख देना, पुट x इक्वल टू 3 रखोगे तो ये 1 इक्वल टू ये 3 रखोगे 0 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएंगे 0 हो जाएगा, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, ये हो जाएगा 6b। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी 1/6। अब अगेन पुट x बराबर कितना रखोगे, -3 रख देना, तो 1 इक्वल टू -3 कितने हो जाएंगे, -6 का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो -6 से -3 रखोगे तो ये 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, -1/6 आ जाएगी, -6 से उधर डिवाइड कर देगा। क्लियर है। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेट कर दो इसका, इंटीग्रेट a की वैल्यू कितनी है, -1/6 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लोगे इंटू dx, इंटीग्रेट के साथ dx भी लगाते हैं, अपॉन में क्या आता है x प्लस के 3। ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/6, यहाँ पे 1/6 रखोगे तो 1/6 कॉन्स्टेंट बाहर निकालोगे, इंटीग्रेट कर दो इसका dx, और अपॉन में कितना था x माइनस के 3, तो करोगे -1/6 1/x log x होता है, x के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा इसलिए x का काम ये पूरा करेगा, 1/x log x। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इंटीग्रेट का, प्लस कॉन्स्टेंट नंबर c। ठीक है, अब क्या करोगे 1/6 कॉमन ले लोगे, 1/6 कॉमन ले लोगे, पहले प्लस का ले लो log x माइनस के 3, फिर माइनस का ले लो log x प्लस के 3 प्लस कॉन्स्टेंट नंबर c। अब क्या करोगे log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और 1/6 तो चल रहा है log m अपॉन n प्लस कॉन्स्टेंट नंबर c, आपका राइट आंसर होगा। आपका तीसरा क्वेश्चन है, जो सेम क्वेश्चन होंगे आपके लिए खुद होमवर्क दे दूंगा। ये देखिए 2 ब्रैकेट, अब 3 ब्रैकेट आगे तो क्या कर लोगे, c ले लोगे, तो a के नीचे x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस b के नीचे x माइनस 2 आ जाएगा, प्लस c के नीचे क्या आ जाएगा x माइनस के 3।
ठीक है। इन सभी का एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा, एलसीएम सेम कट जाएंगे। x माइनस 1 से ये कटेगा, दो ब्रैकेट इसके पास आ जाएंगे। x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा तो ये दो ब्रैकेट इसके पास आएंगे। x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा तो ये दो ब्रैकेट इसके पास आ जाएंगे। एलसीएम लेना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो 3x माइनस 1 ये एलसीएम सेम आ जाएंगे नीचे भी, और ये भी ब्रैकेट सेम होंगे तो ये कट जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, x माइनस 1 है ना, इससे ये कट जाएगा तो ये दोनों बचे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस के 2 और x माइनस के 3 प्लस b है, इससे कटेगा, ये दोनों ब्रैकेट बचे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 और x माइनस के 3 प्लस c है, इससे कट गया तो ये दोनों ब्रैकेट बचे x माइनस 1 और x माइनस के 2, ठीक है। सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन ये तो आपकी फर्स्ट थी और ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, x की जगह यदि आप 2 रख लेते हो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी x पुट x इक्वल टू 2 रखोगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 और में से 1 घटाओगे तो 5। 2 रखा, ये 0 हो गया, 2 में से 2 गए 0, ये भी 0 हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई से करोगे सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखोगे तो ये सब 0 हो गया। यहाँ पे 2 रखोगे, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, और ये देखिए b, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 इंटू 2 में से -3 गया तो -1 बचा, तो कितना माइनस को उधर पहुंचा दोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। b की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब मैं x और के 1 रखूंगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी x और के 1 पुट x इक्वल टू 1 रखूंगा, 3 कम 3 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 2। 1 रखूंगा, ये 0 पूरा, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 1 रखूंगा तो a, 1 में से -2 घटाऊंगा तो -1, और 1 रख रहा हूँ ना, 1 में से -3 घटाऊंगा तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कितने टाइम्स कटेगा, 1 टाइम्स, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, c की वैल्यू। c की वैल्यू के लिए अब मैं x और के 3 पुट कर दे रहा हूँ, 3 पुट कर दूंगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। पुट x इक्वल टू 3 रखूंगा, 3 9 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। 3 रखूंगा, 0 का मल्टीप्लाई से करूंगा 0, इससे करूंगा 0, ये सब 0 हो जाएंगे 3 रखने पर यहाँ पे। और यहाँ पे रखूंगा 3 में से गए 2 और 3 में से 2 गए 1, 2 इसे कैंसिल कर देगा, कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, ये, इसका इंटीग्रेट करूंगा मैं। इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू आई थी 1 को बाहर रख लूंगा, कोई टेंशन नहीं। dx अपॉन में क्या था, x माइनस 1, फिर प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी, -5, बाहर निकाल दूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, dx अपॉन x माइनस के 2, फिर प्लस c की वैल्यू कितनी आई थी, 4 को बाहर निकाल दूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, dx अपॉन x माइनस के 3। 1 अपॉन x क्या होता है, log x माइनस 1, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 इंटू लॉग x माइनस के 2, ठीक है, और +4 ये हो जाएगा log x माइनस के 3 प्लस कांस्टेंट नंबर c। क्लियर है। सेम टू सेम डिक्टो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम डिक्टो आपके लिए करना है, ठीक है। 3 ब्रैकेट आ जाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कोई अलग नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2, तो इसे क्या करना है, इसके फैक्टर कर लोगे, 2 को तोड़ के 3 लेकर आना, 2 एकम 2 और 1 3, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के x, 2 एकम 2 यानी 2 1 2, 2x और 1 x 3x ही रहेंगे प्लस के 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए द्विघात समीकरण, आपको 10th क्लास की है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2x अपॉन क्या कॉमन आ रहा है, x, क्या बचेगा x प्लस के 2, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1 x प्लस के 2, और कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 2 का ब्रैकेट बाहर ले लोगे, 2x अपॉन x प्लस के 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा x प्लस के 1, ठीक है, इक्वल टू a के नीचे ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा x प्लस के 2 का, ठीक है, और
बी के नीचे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। तो सेम क्वेश्चन आपको जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम डिक्टो वैसे ही करना है। इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चलो करा दे रहा हूँ। ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस के 2, क्योंकि इनका एलसीएम तो इनसे कट जाएगा एलसीएम से, और ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड, एक्स बराबर कितना पुट करना है, -1 करोगे, एक्स बराबर -1 करोगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, ये सॉरी माइनस के 2 इक्वल टू, ठीक है, -1 करोगे ये 0 हो जाएगा, -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से गए तो एक का गुणा बी से करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, -2, और एक्स बराबर कितना रखोगे, जिससे ये 0, ये तो 0 कर दिया, इससे 0 करने के लिए एक्स बराबर के -2 पुट करोगे, -2 पुट करोगे तो -2 पुट करोगे एक्स बराबर के -2 पर, तो यहाँ पे -2 करोगे तो -2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे -4 हो जाएगा, इक्वल टू -2 करोगे +1 का +1 में -2 करोगे तो -1 बचेगा, तो माइनस ए बचा है, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। देन बाई इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 4 आ जाएगा, dx अपॉन के x प्लस के 2, क्लियर है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, -2 बाहर आ जाएगा, इंटू dx अपन में कितना आता है, x प्लस के 1। ठीक है, अब ये देखिए 1 अपॉन एक्स क्या होता है, log x प्लस के 2 हो गया, और -2, और ये क्या होता है, 1 अपॉन एक्स क्या होता है, log x प्लस के 1। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट नंबर सी। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के 1 - x² अपॉन x 1 - 2x, तो ये आपका, ये देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 2x² हो जाएगा। ठीक है, ये आपका, ये फॉर्मूला आपका कब अप्लाई करना पड़ता है पता है, ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है ऊपर पे स्क्वायर ना हो, नीचे की वैल्यू बड़ी हो, यहाँ पे तो इक्वल आ रही है, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। तो हम इसे सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे, अब मैं क्या करूँगा, इधर इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, तो डिवाइड करेंगे हम इसमें, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये लिख सकता हूँ 1 - x² अपॉन x माइनस के 2x² लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अंश पे भी स्क्वायर है और हर पे भी स्क्वायर है, यानी डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर आ रहा है और न्यूमिनेटर पे भी स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है x - 2x² का, x - 2x² का किस में डिवाइड करोगे, 1 - x² में डिवाइड करोगे। तो ये देखिए कैसे करोगे, x² का x² में डिवाइड कर लो। ये देखिए ये फंक्शन इसमें डिवाइड करने जाएगा, रफ में कर रहा हूँ, -x², इसमें किसका डिवाइड करना है, इस वाले फंक्शन का कर लो, -2x² का, x² से x² गया, माइनस से माइनस गया, कितनी बार गया, x² से x² 1/2 आ गया, 1/2 को यहाँ पे नोट कर लो, 1/2 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, x बन जाए x/2 आ जाएगा, इससे करोगे तो प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कट जाएगा, x² एक कम x² आ जाएगा। अब तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये किसका था, माइनस का, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, x² से x² कट जाएगा, क्या बचा 1 माइनस के x/2। क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, इसके नीचे एक मान लेंगे तो 2 और 2 - x हो जाएगा, ये क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या आपका क्वोशिएंट, ये क्या डिवाइजर। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या रख में बता दे रहा हूँ, जैसे आप 2 का डिवाइड करते हो 5 में तो क्या आता है, इस तरीके से करते हो, 2 2 जा 4, कितना बचा 1। हम इसे क्या, किस तरीके से फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन के रूप में करना है तो 2 सही यानी 2 सही 1/2, ये 2 क्या होता है, 2 आपका होता है क्वोशिएंट, एक क्या, ये रिमाइंडर, ये क्या डिवाइजर। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसका डिवाइड किया तो क्या आया, ठीक है, क्वोशिएंट कितना है, 1/2। ये देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे ये 2 है ना, 2 और आधा कितना हो जाता है, 2.5। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं इसे, 2 से 1/2 को, कैसे 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं इसे, ये अलग अलग हो जाते हैं प्लस करके। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करना है 1/2। ठीक है, ये रिमाइंडर को अलग कर दोगे, सॉरी क्वोशिएंट को, और फिर क्या होता है प्लस, मैंने यहाँ पे बताया था, ये क्या है क्वोशिएंट, फिर रिमाइंडर को ऊपर लेते हैं, रिमाइंडर कितना था, कितना बचा था
2 माइनस एक्स अपॉन 2 बचा था आपका, अपॉन डिवाइजर कितना था, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये देखिए 1/2 लिख देना, प्लस ये 2 है ना, इसे बाहर निकाल लो, अपॉन में ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स है और अपॉन में यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, x माइनस के 2x। क्लियर है। अब इसे लेट मान लीजिए। अब ये देखिए ये तो सॉल्व, ये तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, ये भी कांस्टेंट है, इसे मान लीजिए लेट। ठीक है, तो इसे मानोगे, ये इसे तो क्वेश्चन फर्स्ट मान लोगे लेट, इसे मानोगे, इसमें से 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स और x माइनस 2x को। अब यहाँ पे देखिए अब फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 हो गई अब। ठीक है, 2 तो नहीं है, इसे a के नीचे ये देखिए x मान लोगे और प्लस b के नीचे, सॉरी यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया था, यहाँ से x कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, माइनस 2, एक x कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 2x बचा ना, तो b के नीचे क्या जाएगा, 1 माइनस 2x। क्लियर है। तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू a के पास कौन आ जाएगा, ये 1 माइनस 2x, प्लस b के पास कौन आ जाएगा, x। क्लियर है। अब x की जगह 0 पुट कर दो, इक्वेशन इसे सेकंड मान लेना, x बराबर की 0, x बराबर की 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये a बन जाए, a हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब x बराबर की कितना लोगे, x बराबर की कितना लोगे जिससे कि ये 0 हो जाए, x की 1/2 ले लोगे, 1/2 x इक्वल टू 1/2 ले लोगे ना, तो 1/2 से 2 कट जाएगा, एक में से गया 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2 ले लो, यहाँ से देखते हैं, यानी 2 1 से 1 कटेगा जब तो 0 आएगा, x ये 1/2 ले लोगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1/2 तो आ जाएगा, x इक्वल टू 1/2, तो 2 माइनस 1/2, x की जगह 1/2 रख दिया, इक्वल टू a, यहाँ पे 1/2 रखोगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगी, एक में से गया तो 0, ये 0 हो जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं है, तो b इंटू 1/2। इसे सॉल्व करोगे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3/2, 3/2 इक्वल टू b इंटू 1/2, 2 से 2 खत्म हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। देन यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, ये सब किसकी वैल्यू थी, इसकी थी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देन क्या चल रहा था, 1/2 चल रहा था, इंटीग्रेशन लगा दो इंटू dx और प्लस 1/2 बाहर है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/2 इस सभी के साथ मल्टीप्लाई करेगा इसके फंक्शन के साथ, इसके फंक्शन कौन कौन है, ये भी आया और ये भी आया है, तो a की वैल्यू कितनी आई है आपकी, a की वैल्यू 2, ठीक है, 2 अपॉन में कितना है, x है, इंटू dx, और b की वैल्यू कितनी आई है, और 1/2, ये 1/2 इसके हर एक एलिमेंट के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, 1/2 और इंटीग्रेट b की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 3 बाहर निकाल लूंगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू थी मेरी 3, इसलिए 3 बाहर निकाल लिया, 1 माइनस के 2x, ठीक है, इंटू dx हो गया। तो 1/2 कांस्टेंट है, a का कितना होता है, x इंटीग्रेशन प्लस 2, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/x का क्या होता है, log x, ये log x हो जाएगा, और प्लस 3/2 तो चल रहा है, 1/x log x, log 1 माइनस के 2x प्लस कांस्टेंट नंबर c, आपका राइट आंसर होगा। इसमें एक चीज और है, याद रख लेना, मैंने क्या कहा था, x के साथ कोई भी फंक्शन ना हो, x के साथ क्या आ गया, इसमें -2 आ गया, याद रख लेना, 1/x, इसका इंटीग्रेट करेंगे 1/x, ये x नहीं है, अब x के साथ कौन है, -2, क्या करा, मल्टीप्लाई, तो -2 डिवाइड करेगा इसमें, अपॉन में -2 लिख दूंगा, -2, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए x/2 तो चल रहा है, प्लस log x चल रहा है, ठीक है। याद रखना log x का काम जब करता है, यदि x के पास कुछ नहीं होता, ना माइनस प्लस होता, ओनली प्लस होता तो बढ़ जाता, जैसे यहाँ पे था 1/x, x के पास -2 आ गया, माइनस आ गया, इसलिए अपॉन में वैल्यू आ जाएगी, यदि माइनस ही भी होता तो भी माइनस अपॉन में आ जाता, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3y 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इंटू log 1 माइनस 2x प्लस के c, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखिए, यदि आपका ब्रैकेट में स्क्वायर पावर आ जाए तो क्या करोगे, ये देखिए, आपके पावर स्क्वायर पावर आ जाए, स्क्वायर आ जाए ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट बाहर हो तब क्या करोगे, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर पावर आ जाए तब क्या करोगे, या ब्रैकेट के अंदर
पावर आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन और देख लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन ए के साथ एक्स ले लोगे, यहाँ पे स्क्वायर आ गया इसलिए, प्लस बी ले लोगे, इस वाले फंक्शन को इसके नीचे रख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी के साथ, इसके साथ कोई स्क्वायर नहीं है तो इसे ऐसे रख दोगे, एक्स माइनस के 1। क्लियर है। अब ये देखिए एक्स, ये तो कट जाएंगे एलसीएम में, ये यहाँ पे आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी के साथ कौन गुणा करेगा, एक्स माइनस 1 प्लस सी के साथ कौन गुणा करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। और इसे और अलग अलग कर लोगे तो ये मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा और ये मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा, तो x इक्वल टू ये एक्स का मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक है। और b का मल्टीप्लाई प्लस b का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस b एक्स माइनस के 1 हो जाएगा, और प्लस में c एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। ठीक है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, और ये आपकी इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे 1 रखोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह, और लेकिन ये वैल्यू बचे जाएंगे आपकी, 1 रखोगे, x कॉमन ले लेते हो यहाँ से तो क्या बचेगा, x माइनस 1, तो c की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं और लिख दो x इक्वल टू a, x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 प्लस b एक्स माइनस 1 प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से एक्स बराबर क्या रखोगे, एक्स बराबर के 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा एक्स बराबर के 1 पर। ठीक है, एक्स बराबर के 1 पे रखोगे तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, एक और एक 2 प्लस के 2c हो जाएंगे इक्वल टू 2c, और 2 उधर डिवाइड कर देगा तो c की वैल्यू 1/2 आ गई। क्लियर है। अब हमें किसकी चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए। a और b की वैल्यू क्या करोगे, x की जगह 0 पुट कर दूं, x बराबर की 0 रखने पर, x बराबर की 0 पर, x बराबर की 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 0 रखूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस के b, यहाँ पे 0 रखूंगा तो प्लस के c। ठीक है, प्लस के c उधर किसका हो जाएगा, माइनस का c, या माइनस का b उधर किसका हो जाएगा, प्लस का b इक्वल टू c की जगह c की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू भी 1/2 आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, कंपेयर ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ले लो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक मिलेगा, नहीं मिलेगा, 0। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे, इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, बात एक ही थी। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है कोई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, c, क्योंकि c का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो c एक्स स्क्वायर होगा प्लस के c। c की वैल्यू कितनी थी, 1/2, 1/2 तो 0 इक्वल टू a प्लस 1/2, 1/2 प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1/2 बाई इक्वेशन फर्स्ट। बाई इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दोगे इस वाली में, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन के साथ करोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ करोगे तो यहाँ पे ax है, इंटीग्रेशन ax माइनस 1/2a इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे a की जगह वैल्यू पुट कर दी प्लस b, b की वैल्यू कितनी निकाली थी, b की वैल्यू 1/2, अपॉन में कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस के 1, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू 1/2, 1/2 बाहर निकाल दोगे, इंटीग्रेट करोगे डी एक्स अपॉन में कौन था, x माइनस 1, एक्स माइनस 1, इतना कर दिया। अब इसमें क्या करोगे, इसको इसके अपॉन में रखोगे, इसको इसके अपॉन में रखोगे, तो ये देखिए माइनस 1/2 को बाहर निकाल लोगे सबसे पहले, तो x के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के 1 आ जाएगा इंटू डी एक्स, और प्लस 1/2, 1/2 बाहर निकाल लोगे तो ऊपर डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2, 1/x किसका होता है, लॉग एक्स का, एक्स के साथ कोई प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, और कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा तो ये काम करेगा, प्लस कांस्टेंट नंबर c। इंटीग्रेट में कौन फंस गई, ये किसका, tan इनवर्स x का, ये tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, इसे मान लेना, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 को t मान लेना, लेट, क्योंकि ऊपर x रह गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स, एक का तो 0 होता है, इंटू डी टी, एक्स इंटू डी एक्स मिल गया, 2 उधर डिवाइड कर देगा, तो ये देखिए माइनस 1/2 चल रहा है,
एक्स इंटू डी एक्स क्या रखोगे डी टी अपॉन 2 1/2 बाहर निकाल देना, ठीक है। इसे क्या माना था टी माना था, प्लस 1/2 इंटू ये किसका tan इनवर्स एक्स का प्लस 1/2 लॉग एक्स -1 चल रहा है प्लस कॉन्स्टेंट नंबर सी 1/t क्या होता है log t माइनस 1/2 2 4 हो गए log t की जगह t की वैल्यू t की जगह आपने क्या माना था x² प्लस की 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x -1 प्लस सी आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए किस टाइप से, इस पे स्क्वायर आ गया है, ठीक है। अभी स्क्वायर कहाँ था, क्वेश्चन नंबर 7 में अंदर था। यदि स्क्वायर आपके बाहर आ जाए, यहाँ पे आ जाए या फिर यहाँ पे आ जाए, तो करेंगे क्या, एक ही अपॉन में सेम टू सेम बाहर स्क्वायर आने पर ये देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट सेम टू सेम लिखोगे x -1। अभी इसकी कहानी समाप्त तो नहीं है, प्लस b लिखने के बाद आपको ये पूरा ब्रैकेट सेम उतारना पड़ेगा x -1 का स्क्वायर। क्लियर है। यदि स्क्वायर यहाँ पे आता तो a के नीचे ये वाली वैल्यू आ जाती, फिर b के नीचे ये वाली, फिर एक और स्क्वायर पे यहाँ पे आता तो c के नीचे ये वाली वैल्यू आती, ठीक है। और प्लस c, ये देखिए इतना तो कर दिया, स्क्वायर यहाँ पे था इसलिए a के नीचे तो ये वाला ब्रैकेट आ गया, प्लस b के नीचे ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट। आपको सेम ब्रैकेट नहीं लिखने, ऐसा नहीं करना कि x -1 दो बार कर दो, क्योंकि एक दो बार करोगे तो एक जैसी वैल्यू आ जाएंगी, एक जैसी वैल्यू नहीं करनी है आपको, ठीक है। प्लस c के नीचे ये वाला ब्रैकेट लिख दो। बस इसी टाइप के क्वेश्चन है, बस यही लास्ट टाइप है आपका। इसी टाइप के मतलब एक तो कुछ स्क्वायर नहीं होता, दो ब्रैकेट होते हैं, एक अंदर स्क्वायर होता है और एक बाहर स्क्वायर होता है। एक अंदर स्क्वायर होता है तो ए एक्स प्लस के बी कर देते इस तरीके से, और बाहर स्क्वायर होता है तो इस तरीके से करते हैं। क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। अब ये देखिए क्या करना है, तो x इक्वल टू करोगे तो a, ये देखिए आपको एलसीएम क्या आएगा, ये पूरा ही आएगा यहाँ पे, इससे ये कट जाएगा, इससे अभी ए के साथ कौन आएगा, इससे ये काटोगे तो क्या बचेगा, एक ब्रैकेट बचेगा और ये बचेगा x -1 और x प्लस के 2 प्लस b, इससे ये ब्रैकेट कट गया तो क्या बचा x प्लस के 2 प्लस c, इससे ये ब्रैकेट कट गया तो क्या बचा x -1 का होल स्क्वायर। भाई इक्वेशन क्या होगी, सेकंड लिख लेना इसे। x और क्या रखोगे, -2 रखोगे, -2 ये 0 हो जाएगा, ये 0 c की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी। अब x और क्या रखोगे, 1 रखोगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी। तो लिख लो x और क्या, x और 1 पर, एक पर रखोगे, एक पर रखोगे तो एक x की एक रखोगे 0, ये पूरे 0, यहाँ पे एक रखोगे 0 पूरे 0, एक और 2 कितने हो जाएंगे 3, 3b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। क्लियर है। अब x और कितना रखोगे, -2, x और -2 रखोगे तो -2 रखोगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो -2 रख रहे हो तो -2 रखोगे इक्वल टू -2 और -1 -3 का स्क्वायर प्लस के 9, यानी c इंटू 9 आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/9। क्लियर है। अब किसकी वैल्यू चाहिए, a की। अब a की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, -1 भी रख लिया, -2 भी रख लिया, ठीक है। अब आप ऐसा करो, इसे और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू a और ये यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस x और प्लस -2 प्लस b, x प्लस 2 तो चल ही रहा है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b² माइनस के 2ab, ठीक है। इससे कंपैरिजन कर लो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ x², x² यहाँ पे है नहीं है 0, इक्वल टू x² का कोफिशिएंट कौन है, a, यहाँ पे x² नहीं है 0, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कौन है, a, कोफिशिएंट का मतलब मल्टीपल कौन है, मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, यहाँ पे c की जगह c की वैल्यू रख दो, -2/9, -2/9 है, उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 2/9 हो जाएगा, तो आपकी a की वैल्यू आ गई। बाई इक्वेशन फर्स्ट में आ जाओ, बाई इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट a की वैल्यू कितनी आई थी 2/9, बाहर निकाल दो 2/9 इंटू dx अपॉन में कितना x माइनस के 1, b की वैल्यू कितनी आई थी, b की वैल्यू थी 1/3 प्लस यहाँ पे देखिए b की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 1/3 इंटीग्रेट करोगे dx अपॉन x -1 का स्क्वायर प्लस
सी की वैल्यू कितनी आई थी, सी की वैल्यू आई थी -2/9, तो प्लस माइनस -2/9 इंटीग्रेट करोगे dx अपॉन एक्स प्लस के 2। क्लियर है। पावर ऊपर ले जाओगे किसको हो जाएगी -2, -2 में +1 करोगे तो -1 बचेगी। 1/x log x होता है 2/9 इंटू लॉग x -1 और प्लस 1/3 तो है, ऊपर पावर ले जाओगे x -1 की पावर -2, 1 करोगे तो x -1 की पावर कितनी बचेगी -1, तो नीचे भी -1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये -2/9 इंटू ये log x का फॉर्मूला है, log x प्लस के 2। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे और इसमें देखोगे तो 2/9 कॉमन ले लोगे, 2/9 कॉमन ले लोगे, यहाँ से क्या बचा है log x -1 माइनस 2/9 कॉमन ले लिया तो log x प्लस के 2। ठीक है, और इसमें क्या चल रहा था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3 और ये माइनस की पावर नीचे किसकी हो जाएगी प्लस की, x -1 प्लस c। ठीक है, log m माइनस n का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, 2/9 log m अपॉन n। ठीक है, -1/3 x -1 प्लस c आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके से ये देखिए 3x प्लस 5 ये दे रखा है, इसे यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा x² और यहाँ से x बचेगा -1 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लोगे तो x -1 हो जाएगा, x -1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या बचा x² -1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो 3x प्लस के 5/x -1 तो है, एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो, x -1 और x प्लस के 1 तो बराबर के 3x प्लस के 5 ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, x -1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के 1। आपका सेम क्वेश्चन आ जाएगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 कराया था, इसी तरीके से स्क्वायर आ गया था, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। ठीक है, आपको होमवर्क में करना है, इतना मैंने आपको हिंट दे दी है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, अंदर स्क्वायर आ गया है, तो अंदर स्क्वायर कौन से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 7 में आया था। ठीक है, स्क्वायर तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह करना है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह करना है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। क्लियर है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें ये देखिए 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो x प्लस के 1 ये 2 का स्क्वायर होता है, एक बार जोड़ दोगे x प्लस 2 और x माइनस के 2 कर दोगे, यानी 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 ब्रैकेट आए थे, इसे देख लेना, इसकी तरह सॉल्व करना है आपको। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर थोड़ा अलग है, ये देखिए पावर ऊपर क्यों आ गई, ऊपर जब पावर ऊपर आ जाए फ्रैक्शन, ये देखिए जब ऊपर हर अंश की पावर यानी न्यूमरेटर की पावर ज्यादा आ जाए तो डिवाइड करते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ, x³ प्लस x प्लस 1, इसका डिवाइड इससे दोगे, फर्स्ट फंक्शन का डिवाइड फर्स्ट फंक्शन में देते हैं, x³ में x² का डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा, एक ऊपर x बचेगा, उस वाले x का मल्टीप्लाई यहाँ करना है, जो बचता है वो उसे यहाँ पे लिख दो, x का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा x इंटू x² x³ हो जाएगा, इससे करोगे तो माइनस x हो जाएगा। क्लियर है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस है और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, x और x कितने हो जाएंगे 2x और क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, तो इसे लिख दोगे, इस वाले फंक्शन को लिख सकते हो, पहले तो कोसेंट लिखोगे ये वाली वैल्यू ये, प्लस आपको रिमाइंडर को ऊपर रखना है 2x प्लस के 1 और डिवाइड किससे दिया था x² माइनस 1 से, x² माइनस 1 से। अब आपको लिखना है x प्लस के 2x प्लस के 1, इसे एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, x प्लस के 1 और x माइनस के 1। ठीक है, अब इसमें मान लेना लेट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो लेट, इसे सॉल्व कर लो, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस के 1 और x माइनस के 1 को सॉल्व करोगे तो a के नीचे ये मानोगे x प्लस के 1 प्लस b के नीचे क्या मानोगे x माइनस के 1। क्लियर है, इक्वेशन सेकंड मान लेना इसे, अभी मत मानना, हाँ मान लो इसे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ये देखिए 2x प्लस के 1 इक्वल टू a के पास कौन आ जाएगा x माइनस 1 प्लस b के पास कौन आ जाएगा x प्लस के 1। क्लियर, क्योंकि एलसीएम तो कट जाएंगे और इस कटने के बाद यहाँ पे भी आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इक्वेशन थर्ड मान लो इसे। ठीक है, अब x और के 1 रखो, x और के 1, तो 1 रखोगे 2 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 कम 2 और 1 3, 1 रखोगे तो 0, 1 रखोगे 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 भी हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी।
एक्स बराबर की -1 रखोगे, एक्स बराबर की -1 पर क्या आ जाएगा, -1 पर ये देखिए -1 माइनस के 2 हो जाएंगे और +1 -1 बचेगा इक्वल टू -1 और -1 -2 माइनस के 2 ये हो जाएगा, -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट इनकी वैल्यू कितनी थी, ये इसके आगे कौन था x, बाई इक्वेशन फर्स्ट तो x, ठीक है, x प्लस इसको सॉल्यूशन हमने क्या किया था, ये प्लस a की वैल्यू कितनी थी 1/2 अपॉन में कितना था x+1 प्लस b की वैल्यू कितनी थी 3/2 अपॉन में क्या था x-1 देन इंटीग्रेशन, देन इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x इंटू डी एक्स लिख दो, प्लस 1/2 1 निकाल लो, डी एक्स अपॉन के x प्लस के 1 लिख दो, ठीक है, प्लस 3/2 1 निकाल लो, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन के x माइनस के 1, x का कितना होता है x² अपॉन 2 1/2, ये किसका log x का, प्लस 3/2 ये किसका log x का, log x माइनस के 1 प्लस कांस्टेंट नंबर c आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा और आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आपको सेम करने पिछले क्वेश्चनों की तरह 14वीं होमवर्क है, क्योंकि अलग क्वेश्चन नहीं है, 15वीं होमवर्क है होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से नई वीडियो में बनाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 16 से न्यू वीडियो में अपलोड होगा, क्योंकि क्वेश्चन चेंज है थोड़ा सा इसमें, ठीक है।